अस्सलाम वालेकुम। आपको एक थोड़ी सी हट के बात बताता हूँ। रज़ी दादा हो गए बेशुमार। मैं रज़ी दादा को तो उस्ताद मानता हूँ, तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। हाफिज़ साहब का डंडा चल गया। ये एक्चुअली डंडा है क्या, मैं आपको ये बताने लगा हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि जिस बात को हम बताते रहे और कि मियाँ साहब को बताया गया कि पाकिस्तान का मामला जो है ना वो बचा लो, ठीक है। डेट्स भी बताते रहे और मुसलसल बताते रहे। अच्छा, ये सारा काम हो गया। फिर हम देखते हैं कि 16 माह की जो था शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस तरीके की हुई, शहबाज शरीफ साहब से जो कहते रहे वो करते रहे और वो बताते रहे कि मेरी स्पीड ही बहुत है, मैं ही हूँ और मैं हूँ और फलाना। जबकि जहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना था वहाँ पे किया नहीं, और जिनको नहीं करना था वो वहाँ पे करते रहे। सारा ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, कारकर्दगी अच्छी भी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि जैसी करनी चाहिए थी। और वो काम जो नहीं करने चाहिए थे वो कर दिए, जो करने चाहिए थे वो नहीं किया, और जो जो मियाँ साहब कहते रहे वो तो किए ही नहीं। तो अभी वो काफ़ी आपको नज़र भी आ रहे होंगे सीरियस हैं, और उनके जो रंग उड़े हुए हैं वो भी उनको नज़र आ रहे होंगे। कुछ उनको शर्मिंदगी भी है, कुछ ऐसी सूरत हाल है। अच्छा, जब ये सारी स्टोरी हो गई ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी चली गई, इंटरम गवर्नमेंट आ गई और ये सारी सूरत हाल है, तो उसके अंदर बहुत सारे मामलात ना हो चुके हुए थे। जैसे सुहेल वड़ाई साहब का जो इंटरव्यू का कुछ क्लिप जो है ना घूम रहा है कि मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं, ठीक है, कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं या कैसे ऐसे मसाइल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे पीछे सेटलमेंट है। और जो मियाँ साहब का जो प्रॉब्लम है ना, जो ओपोनेंट से है, वो ये है कि मियाँ साहब कहते हैं कि यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी चलाओ, कारोबारी हुकूमत चलाओ और पब्लिक को फैसिलिटेट करो। एक सिंगल रुपए की करप्शन कोई साबित ही नहीं कर सकता, की नहीं तो कर कैसे सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं, सड़क ऐसे नहीं बननी थी, ऐसे बननी थी, ऊपर से नहीं आना था, बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, ले लेते तो एसेट बन जाता, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी लड़ाई यही है। अब हुआ ऐसे कि बहुत जिन्होंने सेटलमेंट कराई उन्होंने कहा कि भाई ये है सूरत हाल, अगर रगड़े में आए तो फिर आप सब रगड़े में आओगे। हर एक का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तमाम बैंक्स की और नॉन बैंक्स की तमाम ट्रांजेक्शन हमारे पास मौजूद है, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। वो कमिंग सुपर पावर है और मुआशी सुपर पावर है। वर्ल्ड का सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन मुआशी जो है, जो इकोनॉमिकल सुपर पावर है, वो तो सबको पता है कि जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, आने वाला वक्त इसका है। और इस खत्ते के अंदर जहाँ पे इंडिया भी मौजूद है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे इकोनॉमिकल बूम आने वाला है। चलें, वो एक मौजू थोड़ा सा हट जाता है। तो फिर बताया गया कि हम आएंगे और इस मामले को सेट करेंगे, सी पैक होगा और हमने बेल आउट पैकेज जो है ना कैच करना है, और उसके अंदर ऐसी ऐसी सहूलियात होंगी और यहाँ पर ये कारोबार जो है ना हो रहे हैं। तो फिर जो है ना हर तरफ ब्रीफ किया गया कि ये जो ईरान का बॉर्डर है, यहाँ पे जो स्मगलिंग हो रही है, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है जहाँ पे जो स्मगलिंग हो रही है, ये जो चाइना का बॉर्डर है यहाँ पर जो गलत काम हो रहे हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान की जानिब जो है ना ये सारी तवज्जो देने वाली बात है। फिर इंडिया का जो बॉर्डर है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तमाम बॉर्डर्स जो है ना, ये यहाँ पर कंट्रोल किसका है? यहाँ पर किसी और का, पुलिस का कंट्रोल नहीं है, और लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। अब यानी कि जो गरीब है यहाँ पर सिविलियन ही कहलाता है, वो बेचारा किस हद तक बोझ बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर ये जो इंसान है, जो एक चल रहा था कि भाई इस सीट के ऊपर आओ तो आपको ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है और इतना आपको पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होता है। ये किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये एक हकीकत है। तो ये जो भाग दौड़ हुई है ना, कि जिसके अंदर ये भी हुआ कि जी वो अपना ज़रात के अंदर भी होंगे, यूं भी होंगे, वो भी होंगे, फिर उसके बाद एकदम रोक दिया कि मामा भाई किधर, ये तो हुकूमत के काम है। फिर वो यानी कि ऐलानात होने के बाद रुक गए। लेकिन जो दूसरे आप मामलात में आप देखें तो किसको रोका जा रहा है कि यहाँ से आगे अपना क्रूड नहीं आएगा, यहाँ से आगे डीजल नहीं आएगा, यहाँ से आगे पेट्रोल नहीं आएगा, यहाँ से आगे ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो इंसान जो मामलात हैं वो किस तरीके से होंगे, ये कंट्रोल किसका है? और हर जगह पर जाकर बताया गया और बाकायदा ऊपर से लेकर नीचे तक बताया गया कि ये जो पैदाइशी तौर पे काम चल रहा है ना, कि ये तो है ही हमारा हक और ये तो बुनियादी तौर पे हम चल रहे हैं, तो वो सारा जो इंसाना रुका हुआ है अभी तक। जो इंसाना जो मामला जो है जिसके ऊपर हम
کہتے ہیں کہ یہ کالونیز جو بنانے ہیں، کسی حد تک اس کو بھی بتا دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر ابھی ایک دم سے روکا نہیں گیا۔ لیکن جو بنیادی طور پہ جو چل رہا تھا نا معاملہ، جس سے پاکستان کے اندر جو روپیہ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے۔ اب وہ جب رضی دادا کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو بھائی یہ ڈنڈے کی وجہ جو ہے وہ مستقبل ہے کہ پھر کلیش نہ ہو جائے، کیونکہ اس دفعہ کوئی گارنٹر جو انسان نا وہ کوئی بڑا ہاتھ ڈالے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کچھ دکھا کے جو انسان معاملے کو چلا رہا ہے، تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی کہ ایک صاحب آتے ہیں عمان سے اڑتے ہیں، نور خان پہ اترتے ہیں، اور ہو کے جب واپس چلے جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ یار یہ کون آیا تھا۔ جب وہ دوسری دفعہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھا ان کو بھی انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، وہ یہیں والوں نے کیا تھا، یعنی کہ جو دیوار والے ہیں ان کے بندوں نے، کہ بھائی یہ کہاں پہ آپ کر رہے ہو، ان کی اتنی نظر دی۔ جب وہ سیکنڈ ٹائم اڑتے ہیں، وہ یہاں پر پہنچتے ہیں، تو ان سے ساتھ یا ان سے پہلے وہاں سے ایک بندہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی دیوار سے، اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ تم کدھر، یہاں سے اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ، تم نے یہ 15 اگست کو نکل جانا ہے، اور آپ کا کوئی یہاں پہ تعلق نہیں ہے، کوئی اڈا مڈا فلڈا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر پھر وہ ایچ بی او کو بلا کے تو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی کہ اس کام کے تو ماہر ہیں، کوئی شک نہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے جو انسان یہ سارا معاملہ سیٹل کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلیش آ جائے شروع میں، کیونکہ کلیش افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ ایک طرف سے بہتری آ رہی ہوگی، دوسری طرف سے یہ بنیادی معاملات سیٹل ہو رہے ہوں گے، اور ادھر کلیش آ گیا تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکے گا، تو پھر نقصان جو انسان جس نے ہمیشہ اٹھایا وہ پاکستان کی عوام ہے، اس دفعہ کوئی اور نہ اٹھا لے۔ تو یہ ہے پس پردہ کہانی، میں نے کہا تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت معذرت کے ساتھ جتنے لوگ ہیں جن سے میں اختلاف کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں ان کے اوپر، وہ میرے استاد ہیں، میں سیکھتا ہوں ان سے، اسپیشلی رضی دادا سے، کوئی ولاگ نہیں چھوڑتا، سب سنتا ہوں، لیکن جو میں بتا رہا ہوں وہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔